अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी ज़र्दे की रेसिपी। मीठे चावल बनाते हुए अगर आपके चावल अकड़ जाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टेक्निक और टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे और घर वाले सारे आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने बादाम लेके रात को भिगो दिए थे और ये मुझे कुछ टुकड़े मिले थे, वरना बड़ा नारियल होता है घर में, वो था नहीं। तो मैंने ये पीसेस लेकर यहाँ पर भिगो दिए थे रात को। इसके बाद इनको छीलने में आसानी हो जाती है। बस इसके बाद मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए थे। ये 2 से 4 घंटे कम से कम भीगने के लिए इनका टाइम होता है। बासमती राइस में भी बन जाते हैं लेकिन ये सेला चावल ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। गोल्डन राइस में ज़्यादा अच्छे बनते हैं जर्दे के चावल खिले खिले। बस इसको आप भिगो दीजिए पानी के साथ धोकर। और यहाँ पर पानी बॉईल करने के बाद जर्दे का कलर और इलायची के दाने, और आप इसमें जायफल भी डाल सकते हैं और दालचीनी का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। बस इसी तरह से इसके अंदर कलर आ जाए तो इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमारे भीगे हुए थे, तकरीबन 2 घंटे 4 घंटे मैंने रख दिए थे। इसके बाद इसके अंदर ये सारे चावल ऐड करने के बाद इसका अंदर कलर ये खुद ही पकड़ लेंगे। बहुत लाइट कलर भी ना हो और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी ना डालें। बस इस तरीके से हल्का ही कलर चावलों के अंदर अच्छा लगता है। ये इसकी एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत से लोगों को चावल के जर्दे के चावल बनाने में प्रॉब्लम आती है और वो सही नहीं बनते। या तो तह लगाने में मसला होता है या फिर चीनी डालते वक्त शीरा पकाने में। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज का रिंड था जो मैंने बना के घर में रखा हुआ है। आप इसके अंदर अशरफियाँ भी डाल सकते हैं। ये जर्दे का कलर है और ये खोया बाज़ार में मिल जाता है पैकेट में। आप 1 पाव ले लें। मेरे पास 1 किलो चावल है, उसकी जर्दे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने भीगे हुए बादाम और खोपरा काट लिया था। चीनी बराबर की डलती है, 1 किलो चावल है तो 1 किलो चीनी डलेगी। और ये देखिए आप, इसमें कलर भी चढ़ गया था चावलों के ऊपर और ये खौलने लगे थे। अब इसको आप चेक कर लें, चावल जो है 90% डन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कसर छोड़ेंगे तो वो चावल चीनी में जाके अकड़ जाएंगे शीरे के अंदर और वो सही नहीं बनेंगे। इसलिए इसको मुकम्मल तो नहीं गलाएं लेकिन 90% इसको डन कर लें। और यहाँ पर मैं ये ड्रेन कर रही थी सारा पानी। एक हाथ से करना मुश्किल होता है काम, ये भाप भी बहुत आ रही थी। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी हवा निकल जाए भाप, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा भी ना हो, बस इस तरह से इसको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद कोई सा भी आप पैन ले लें। पैन में आप पहले शीरा भी बना सकते हैं और बाद में चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ या ऑयल ले लें। अगर आपके पास देसी घी है तो उसका बहुत अच्छा जायका आता है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2-4 लौंगे और इलायची डाल दें इस स्टेज पे और इसको भून लें। जितना भी आपके पास ड्राई नट्स हैं या जितने भी किशमिश और खोपरा बादाम पिस्ते जितना भी आप डालना चाहते हैं इसमें मेवे, अब वो आपकी मर्ज़ी है। उसको आप पहले फ्राई कर लें घी के अंदर और फिर इसमें फिर चावल ऐड करें। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। चावल बिल्कुल नीचे ना डालें ऑयल के साथ। कुछ इसमें चीनी की तह लगाते हैं, कुछ शीरा बना के दूध के साथ पका के भी डालते हैं। दोनों तरीके सही है लेकिन मुझे इसी तरह पसंद है। इसी तरह से आप किसी भी प्लेट या चमचे से तह लगाते जाएं और चीनी इसमें डालते जाएं। चीनी बराबर की रखी है, एक तह चावल की होगी और एक तह चीनी की। टिप नंबर 1, इसमें आप लकड़ी का स्पून इस्तेमाल कीजिए। टिप नंबर 3, आप इसको हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा नहीं रखिए, मीडियम आंच पे रखिएगा। और टिप नंबर 3, आप चावलों को चीनी के साथ मिक्स करने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा क्योंकि चावल अकड़ जाएंगे। इसको नीचे ही छोड़ दीजिएगा चीनी के साथ। चीनी खुद मेल्ट होगी और अपना पानी छोड़ेगी, चावल उसी के अंदर रहेंगे। अगर आप उसके अंदर चमचा बार बार चलाएंगे तो वो अकड़ जाएंगे। इसी तरह इसको ढक दीजिएगा मीडियम आंच पे। 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो पानी छोड़ रहे हैं चीनी अपना, और उसी के अंदर चावल दम पर आ जाएंगे। इस तरीके देखिए, आप इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी दस्तरखान लेके ढक के उसको दम पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको पेचीदा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि शीरा बनाएं फिर उसमें दूध ऐड करें ऑयल के साथ, पहले शीरा बनाते हैं और फिर डालते हैं। सिर्फ सिंपल आप चीनी के तह लगाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इसका अरोमा निकल रहा है। मैंने इसके अंदर कोई केवड़ा ऐड नहीं किया, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
वैसे भी आर्टिफिशियल एसेंस से आप जितना अवॉइड करें उतना ही बेहतर है। और ये ज़बरदस्त से चावल रेडी हो गए थे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और इस तरीके से बनाने से आप लोगों के मसले भी हल हो सकते हैं जिनसे चावल सही नहीं बनते। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।